हेलो एवरीवन। मैथ्स बाई रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि आपका रियल नंबर है, इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के क्लास को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप क्लास को लास्ट तक वॉच करेंगे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो आपका है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, इसका यूज़ हम एचसीएफ को फाइंड करने के लिए करते हैं। देखिए, दिया गया है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम विच इज़ यूज टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स। कह रहा है कि अगर हमें टू इंटीजर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। देखिए, एचसीएफ हम बहुत सारे मेथड से निकालते हैं। जैसे बचपन में हमने डिवीजन मेथड हमने पढ़ा है। उसके बाद एक आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने पीछे भी क्लास में पढ़ा है और क्लास 10th में भी पढ़ना है। एक्सरसाइज आपका 1.2 जो आपका है एनसीईआरटी का, उसमें आपको एचसीएफ निकालना है किससे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 में आपको जो एचसीएफ निकालना है वह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। तो एक नया मेथड जो कि आपका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। कह रहा है कि आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर। तो वहाँ पे दो होल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि आपका क्यू और आर होगा। किस प्रकार होगा, तो यह आपका होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सिंपल में देखिए, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, और इस ए को आप डिवाइड करते हैं बी से, तो कोसेंट आपका क्यू आता है और रिमाइंडर क्या आएगा, आर आएगा। इसी को हम जो डिवीजन आपका चेक करते हैं इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड कहा जाता है जिसमें भाग दिया जाता है। तो ए आपका डिविडेंड हो गया। डिवीजर यहाँ पे देखिए बी क्या है, तो डिवीजर है, तो डिवीजर आपका बी हो गया। कोसेंट क्यू है तो क्यू हो गया। रिमाइंडर आर है तो आर हो गया। तो सिंपल आप समझेंगे कि कोई नंबर है ए, उसमें हम बी से डिवाइड करते हैं, तो कोसेंट आपका क्यू और रिमाइंडर आर आता है। यही जो होता है, इसी को हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ये सभी सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मीनिंग यही है कि आपको ध्यान रखना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर ए में हम किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड करेंगे, तो क्यू हमारा कोसेंट आएगा और आर रिमाइंडर होगा, जिसको हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, आर का वैल्यू क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस जो आर है, इसमें आर का वैल्यू किससे किसके बीच में होता है। तो देखिए, अगर रिमाइंडर पूरी पूरी कट जाता है, अगर डिवाइड मान लीजिए हम 4 दिया है, 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0। तो रिमाइंडर या तो आपका 0 होगा और 0 से आपका बड़ा होगा, और किससे छोटा होता है, तो जो हम भाग देते हैं, जैसे 2 से हमने डिवाइड किया 3 में, तो 2 1 जा 2 हो गया, रिमाइंडर 1 आया। तो रिमाइंडर कभी भी आएगा, यह आपका
जो डिवीज़र होता है इससे कम आएगा, यानी बी से आपका कम आएगा। यहाँ पे डिवीज़र के स्थान पे क्या है, बी है। तो रिमाइंडर जो होता है जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, तो बी से आपका छोटा होता है, यानी डिवीज़र से छोटा होगा। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं तो जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए 5 में हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 वन सा 3, यहाँ पे आया 2। तो देखिए, कभी भी रिमाइंडर जो होता है, जो हमारा डिवीज़र होता है, इससे क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। और कभी कभी क्या होगा कि पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मान लीजिए 3 से हम डिवाइड करते हैं 6 में, तो 3 टू जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर जो आपका होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, तो आपका जो डिवीज़र होता है, तो डिवीज़र हमने क्या माना है, तो बी माना है, बी से छोटा होगा। यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि मान लीजिए कोई एक संख्या है जिसमें आपका, मान लीजिए एक संख्या आपका है 7। 7 कोई नंबर है, इसमें हम डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो देखिए, जो हमारा डिवीजर होता है रिमाइंडर उससे हमेशा छोटा ही आएगा। तो इससे छोटा आएगा तो क्या क्या आ सकता है, तो इससे छोटा आएगा, तो इससे छोटा यानी 4 से छोटा क्या क्या आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 2 आएगा, या 1 आएगा, या आपका 0 होगा। तो ये सभी आपका रिमाइंडर हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कभी भी रिमाइंडर जो होता है वो आपका डिवीजर से छोटा ही होता है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यही आपका होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, सिंपल समझिए, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से आपको ध्यान नहीं देना है। मैथ्स आपका याद करने का सब्जेक्ट नहीं होता है, मैथ्स आपको समझ के पढ़ना होता है। कोई आपसे पूछे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो सीधा आप बोलिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होता है, ये आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में होता है। और रिमाइंडर कभी भी होगा तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तो b से छोटा होता है, यानी डिवीजर से छोटा होगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपका कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 28 लिखा, 28 को हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा है, तो कैसे हम लिखेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, सिंपल आप। तो 2 से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 14 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 से करेंगे 1। तो इसी को हम प्रोडक्ट के रूप में हम लिखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ पे 2 क्या है, 2 आपका प्राइम नंबर है। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों। कौन कौन से, एक तो 1 होगा, दूसरा खुद वही नंबर यानी itself। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड itself, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर कोई दूसरा हम मान लीजिए लेते हैं क्या, कंपोजिट नंबर, जैसे हमने 20 लिया, इसको हमें लिखना है आपका प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। तो 20 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से जाएगा 10 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से 1, इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 5, ये आपका प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो आपका है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है।
ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है क्या, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका, तो 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। किसका यूज करके, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड वाला रूल नहीं लगा सकते हैं, नहीं आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। मेथड यहाँ पे लिखा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपका निकालना है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप डिवाइड वाला बना लीजिए, डिवाइड से इसको आप रफ कर लीजिए। तो 135 और 225 का एचसीएफ हम डिवाइड के मेथड से निकालें तो 1 टाइम्स में जाएगा तो 135 होगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 से 5 गया तो क्या हो गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 3 गया तो 9, 1 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब बचा 90, इधर है 135, यहाँ पे फिर 1 टाइम्स जाएगा तो हो गया 90, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5, 13 में से 9 गया 4, अब है यहाँ पे 90, तो 45 टू जा 90 होता है, कट गया। एचसीएफ हमारा आ गया यहाँ पे 45। लेकिन ये तो आपका हुआ डिवीजन मेथड, हमें तो बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कुछ नहीं करना है, इसी को हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में क्या करेंगे, सजा देंगे। देखिए कितने स्टेप में हमारा आया है एचसीएफ, तो 1 2 3 स्टेप में आया है। तो 3 स्टेप इसको हम सजा के लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। यहाँ पे 225 जो है 135 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी फाइंड HCF of 225 and 135 by Euclid division लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम क्या करते हैं, एचसीएफ इन दोनों का निकालते हैं। ये आपका लिखने का तरीका है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है। तो a क्या है, a तो आपका बीच वाला नंबर होता है, डिविडेंड होता है। तो a दिया है 225 इज इक्वल टू b आपका डिवीजन होता है, तो 135 इंटू कोसेंट क्या है, तो 1 है, 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, तो 90 है, 90। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए एचसीएफ कब आता है, जब रिमाइंडर आपका पूरा पूरा कट जाए यानी 0 आ जाए। यहाँ पे r तो 0 नहीं आया, r 0 नहीं आया, तो फिर हम सेकेंड स्टेप को हम लिखेंगे। तो सेकेंड स्टेप को हम लिखें तो फिर हम लिखेंगे अगेन हम लिखें 135 इज इक्वल टू 135 आपका a हो गया, अब b हो जाएगा 90, तो 90 इंटू 1 है, यहाँ पे तो 1 हो गया, और नीचे क्या है, तो आपका रिमाइंडर 45 है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ फिर से क्या है, r 0 नहीं है, r 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लिखें तो नेक्स्ट स्टेप हम अपना थर्ड स्टेप लिखेंगे 90 वाला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला स्टेप आपको लिखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। थर्ड स्टेप चलिए हम बताते हैं। थर्ड स्टेप जो हमारा है, अगेन हम लिखते हैं थर्ड स्टेप को। अगेन अब हमारा बचा था 90, तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। लिखेंगे कि हियर r इज इक्वल टू 0, सो आवर डिवीजन इज कंप्लीटेड। मतलब यहाँ पे डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो r0 आ गया, तो जो आपका b का वैल्यू लास्ट में होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो लिखेंगे सो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज
HCF कितना हो जाएगा 45 हमारा HCF हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आप डिवीज़न के फॉर्म में लिख के इसको आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के तौर पे आप इसको सजा के लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में स्टडी किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आगे हम NCERT का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें NCERT के सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपको डिटेल में बताएंगे क्वेश्चन को अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।